नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ बुलेटिन के नाम से खबर भारत में एक श्रृंखला आरंभ किए हुए हैं, जिसके अंदर हमारा प्रयास है कि आपको विशेषज्ञ चिकित्सकों से मुलाकात कराएं और कोरोना के इस काल में आपके लिए क्या विशेषज्ञों की राय है, आपको रूबरू कराएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमती कंचन सराठे जी। मैडम, खबर भारत के चैनल के माध्यम से हम दर्शकों तक कुछ खास विशेषज्ञों की राय पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल कोरोना का काफ़ी कहर न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हमारे शहर में भी देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन जारी है। होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर, कोरोना को लेकर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से ये चिकित्सा पद्धति कारगर है? हमारी जो होम्योपैथी चिकित्सा है वो एक वाइटल फोर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम यदि आपका अच्छा रहेगा तो आप हर बीमारी से लड़ने में सक्षम रहेंगे। तो हमारी होम्योपैथी चिकित्सा इसी चीज़ पे आधारित है। इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है? मतलब साफ हिंदी में भी बताएं दर्शकों को कि इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब आपको किसी भी रोग से लड़ने की आपकी बॉडी में इतनी क्षमता होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं। क्या होम्योपैथी चिकित्सा में ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं, डोज हैं जिससे हम इसको बूस्टअप कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जैसे हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने एक आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन का नाम सबको बताया है, तो वो एक सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर के तरह ही काम कर रहा है, ताकि आप मेंटली भी उससे स्ट्रांग रहें और फिजिकली भी, सिम्टोमेटिकली, और जो भी अभी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है उसको भी लेके थोड़ा सा। पिछले साल आयुष विभाग ने ही डोर टू डोर जाके ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसमें ऐसा कुछ भी था कि इसके पहले पानी नहीं पीना है, इसके 20 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है? वैसे इसको उन्होंने कहा था कि खाली पेट लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आर्सेनिक एल्ब नॉर्मली इम्यूनिटी बूस्टर का काम तो कर ही रही है, साथ में आप यदि खाली पेट यदि इसको लेते हैं तो वो और ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है। मैडम, आप स्वयं महिला हैं और फिलहाल घर में हैं, परिवार के बीच में हैं, तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आपका क्या खास संदेश है इस तनाव भरे माहौल में? मेरा तो उनसे ये निवेदन है कि ज़्यादा पैनिक ना हो, अपने घर पे परिवार को सबको संतुलित मानसिक संतुलन बनाए रखें, क्योंकि इसमें यदि व्यक्ति मानसिक थोड़ा सा बीमार होता है तो उसको किसी भी चीज़ से, यदि इसमें ही नहीं, यदि आप नॉर्मली मानसिक थोड़े से तनाव में रहते हैं तो कोई भी बीमारी आपको जल्दी आपको जल्दी इफ़ेक्ट करती है। कुल मिला के डरे ना। बच्चों को भी थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में अवेयर करें, पर उसको डराइए नहीं कि बार बार आप कहीं बाहर निकलिए, पर यदि आवश्यकता ज़्यादा हो तो ही निकलिए, अदरवाइज़ अपने घर में ही रहिए और घर में सबको हेल्दी फूड खिलाइए, अच्छा खान पान संयम रखिए, सब दिनचर्या अपनी योग और एक्सरसाइज वगैरह नियमित पालन करिए। न केवल खुद डरे बल्कि अपने पति महोदय को भी न डराएं कि बाहर मत निकलो। अब उनको तो ड्यूटी जाना ही है, तो वो तो जो भी ड्यूटी वाले हैं उनको तो आप ऐसा रोक भी नहीं सकते हैं। अब यदि वही ड्यूटी नहीं करेंगे, यदि डॉक्टर्स ही ड्यूटी नहीं करेंगे तो पेशेंट सही कैसे होंगे? बराबर है। मतलब कुल मिला के आपका संदेश ये है कि होम्योपैथी चिकित्सा में भी जो आर्सेनिक एल्बम है, जो दवाइयाँ हैं वो कारगर हैं, इससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। और जैसा कि होम्योपैथी बोलती है कि डरे नहीं, किसी प्रकार से पैनिक ना हो। और आपका महिलाओं को संदेश है कि परिवार के साथ रहें, समय बिताएं। मैडम, इस मौके पे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो घरों में हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं और बार बार जितनी बार फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सैनिटाइज़ करो, सब्जी लेके आ रहे हैं तो उसको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, तो सैनिटाइज़र कितना उपयोग करना चाहिए? सैनिटाइज़र यूज़ करना एक अच्छी बात है, बट ओवर सैनिटाइजिंग ये गलत बात है। इससे आपकी स्किन को प्रॉब्लम होगा, आगे चल के स्किन डिसीजेस का सामना करना पड़ेगा आपको। आप यदि घर में ही रह रहे हैं तो आप हैंड वॉश कर सकते हैं, बार बार आप साबुन से हाथ धोइए। उसके बाद यदि स्किन यदि रूखापन ले लेता है बार बार हाथ धोने में, स्वाभाविक दिन में 10 बार यदि आप साबुन से हाथ धोएंगे तो आप सबसे बेस्ट है नारियल का तेल का उपयोग कर सकते हैं। घर में जो महिलाएं काम कर रही है, घी सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र का काम करता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। मतलब हैंड वॉश करने के बाद गीले हाथों में ही आप तेल या घी का उपयोग करिए। मैडम, ये भी देखा गया है कि घरों में अत्यधिक रूप से जो घरेलू उपचार किए जाते हैं वो भी कई बार अति संयुक्तिपूर्ण हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़ के रूप में आपका हल्दी का पाउडर पीने कहा जाता है, तो सुबह शाम दोपहर गर्मी बहुत तेज है,
इसको किस तरीके से नियंत्रित करना चाहिए और कितना पीना चाहिए? ये ज़्यादा ओवरडोज भी आपकी बॉडी को नुकसान कर सकता है। यदि आप बार बार कुछ गर्म चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं या जैसे हल्दी का पानी हुआ या घर में सब काढ़ा बना के पी रहे हैं जिसमें काली मिर्च, सौंठ, ये सब चीज़ें बहुत कुछ इंक्लूड करते हैं। हाँ, व्हाट्सअप, मेरा ये निवेदन है कि आप व्हाट्सएप पे ना जाते हुए किसी चिकित्सक से आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लीजिए कि आपको कितनी मात्रा में कितना डोज काढ़े का लेना। काढ़े का भी एक डोज निर्धारित किया गया है, पर लोग अपनी मर्जी से काढ़े डेली ले रहे हैं, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस, हम लोगों के पास काफ़ी पेशेंट आए हैं, कई अल्सर्स हैं, अल्सर्स वाले हैं, गैस्ट्राइटिस वाले हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है ओवरडोज काढ़े का लेने के कारण। मतलब बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल। और यदि पीना ही है तो चिकित्सक की राय लेकर के सलाह से कितना डोज लेना है, क्या करना है, उसके बाद ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमारे स्टूडियो पर धारने के लिए। तो ये थी डॉक्टर श्रीमती कंचन सराठे जी, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा में क्या है खास और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए क्या कारगर साबित हो सकता है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगली बार हम आपसे फिर एक नए डॉक्टर के साथ मुलाकात कराएंगे। इस बीच यदि आपके कुछ खास प्रश्न हैं वह भी हमें लिख के भेज सकते हैं, अगले कार्यक्रम में हम उनको भी शामिल करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।